हाय दोस्त, कैसा है? ठीक है। आज के टॉपिक है एक सऊदी अरबिया का बड़ा सिटी के बारे में, अभी नया बन रहा है उसके बारे में। आप लोग को जानकारी होगा, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। मेरा ये चैनल देखने वाले सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। आप लोग सब्सक्राइब किया तो आगे बढ़ सकते हैं। सऊदी अरबिया के इतिहास बदलना पे सऊदी अरब युवराज प्रधानमंत्री किंग मोहम्मद बिन सलमान बड़ा सिटी बन रहे, इतिहास बदल रहे। इतना बड़ा सिटी और इसका पूरा $500 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 2030 में ख़त्म होने वाला है। 80,000 काम मिलने वाले अमेरिका को, पूरा दुनिया को। और 2024 में एक पहले काम ख़त्म हो जाएगा। इसका 500 मीटर लंबा और 170 किलोमीटर दूर तक है, बहुत बड़ा है। मोहम्मद बिन सलमान का सपना का नगर है ये। इसमें 90 लाख आदमी को काम मिलेगा। इसमें 5 मिनट में 170 किलोमीटर दूर जाने का सिस्टम बनाया। गाड़ी कुछ नहीं चलेगा, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम में पूरा। और कार बाहर कभी उधर नहीं आ सकते ना। और उसका सिटी का बाहर कंपाउंड ग्लास में बनाएगा, ग्लास में पूरा मालूम पड़ेगा, इतना स्पेशल बनाएगा। और $500,000 खर्च हो जाएगा इसको। इतना बड़ा सिटी है, बहुत दुनिया पे सबसे नंबर 1 सिटी है ये बन रहा है बोल के सुना। और इसका ज़्यादा आप लोग जानकारी चाहिए तो वेबसाइट है इसका, उसमें भी देख सकते हैं। और मैं दूसरा वीडियो भी इसमें साथ में लगाया, उसमें भी देख लीजिए। और भूलना नहीं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इन्फॉर्मेशन आपको देता रहेगा। बाय, अस्सलाम वालेकुम। नाउ अब हम आपके साथ नियोम के बारे में कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि ये कुछ ही महीने पहले की बात है, इनफैक्ट 2 महीने पहले की बात है, जब सऊदी के क्राउन प्रिंस ने यूएस के प्रेसिडेंशियल एडवाइजर जैरेड कश्नर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं, उनको भी यहाँ पे होस्ट किया था नियोम के शहर में। उनके साथ भी एक मीटिंग हुई थी इस पर्टिकुलर सिटी में। नाउ वी विल डू वन बाय वन, एक एक करके बात करेंगे कि नियोम की क्या क्या खासियत है। सबसे पहले जानते हैं नियोम की लोकेशन क्या है। ये है आपका वेस्ट एशिया का मैप, जिसमें ये है आपका सबसे बड़ा देश सऊदी अरेबिया का। इसके आसपास छोटे छोटे देश हैं, यमन का है, कुवैत का है, ओमान का है एंड सो ऑन। लेकिन इस सऊदी अरेबिया के देश में यहाँ पे अगर आप बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे बनाया जा रहा है आपका नियोम का शहर। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं रेड सी वाला एरिया है, तो रेड सी कोस्ट पे इसको बोला जाता है। द प्लान्ड सिटी इज अलोंग द रेड सी कोस्ट इन सऊदी अरेबिया। इसके बाद यहाँ पे इसकी लोकेशन को इस तरीके से चूज किया गया है, इसमें प्लानिंग इस तरीके से है कि आगे जाके दुनिया के किसी भी इंपॉर्टेंट शहर के साथ इसका जो कनेक्टिविटी होगा, मात्र 8 घंटे की एक डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी जो कि नियोम के साथ कनेक्ट करेगी। फिर भले वो न्यूयॉर्क हो, टोरंटो हो, वॉशिंगटन हो, लॉस एंजलिस हो, इसके बाद लंदन हो, इवन ऑस्ट्रेलिया के शहर हो, उसके बाद साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग, इंडिया का चेन्नई हो। इन्होंने हर शहर के साथ इसको कनेक्ट करने की बात की है, एंड दैट टू विद इन लेस देन 8 आवर्स। पूरी दुनिया के साथ ये शहर कनेक्ट हो सकता है एक मात्र सिंगल फ्लाइट में। इसके बाद अगर आप इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो नियोम के लिए डेडिकेटेड एक वेबसाइट बनाई गई है, जिस पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से ये क्लीन एनर्जी के ऊपर आधारित है, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक शहर को बनाने में क्या रोल रहता है, किस तरीके से वाईफाई वाली स्ट्रीट्स हैं, एंड एवरीथिंग आपको इसकी वेबसाइट पे काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है। खैर, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जिसको हम पहले एड्रेस करेंगे वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने इतना बड़ा शहर असल में बनाने का जिम्मा क्यों उठाया। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो नए क्राउन प्रिंस हैं उनका विजन भी था, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक रीजन था। जब क्राउन प्रिंस 2017 में पावर में आए तो इन्होंने उसी टाइम पे अपना एक प्लान अनाउंस किया था विजन 2030 के नाम से, जिसमें इन्होंने ये साफ साफ कहा था कि सऊदी अरेबिया किंगडम की हम डिपेंडेंसी यानी कि तेल के ऊपर जो निर्भरता है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं। बिकॉज आज की डेट में आपको मालूम है कि तेल के कई सारे विकल्प आ चुके हैं। केवल विकल्प ही नहीं, कई सारे देश ऐसे हैं
जो पहले तेल नहीं बना रहे थे लेकिन आज वो तेल बना रहे हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो अमेरिका है जिसने पिछले कई सालों में अपनी तेल की प्रोडक्शन को काफी बढ़ा दिया है। सो इसके चलते सऊदी अरेबिया का जो मेन रीजन था प्रॉस्पेरिटी का, दैट वाज क्रूड ऑयल। लेकिन अगर दुनिया में लोग इनसे क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, और स्पेशली हमने देखा भी है कि क्रूड ऑयल के दाम किस तरीके से गिरे हैं, उसके बाद ये ऑलमोस्ट तय था कि इनको एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ना था फॉर सस्टेनिंग देयर इकोनॉमी। तो इसी के चलते इन्होंने $500 बिलियन का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट प्लान किया। और ये वाला जो शहर है कार्बन न्यूट्रल तो ऑब्वियसली है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होगा। जो भी होगा उसको कैप्चर करने के लिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी इनके द्वारा प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। इट विल बी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्टेट जिसमें लगभग 1 मिलियन लोग यहाँ पे रह पाएंगे, 10 लाख लोग इस एक शहर में रह पाएंगे। नाउ आप देख सकते हैं किस तरीके से यूएसए ने पिछले कई सालों में अपनी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन को काफी हद तक बढ़ा लिया है। इसी के चलते 2017 की बात है जब ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। सऊदी अरेबिया जस्ट अनाउंस्ड द प्लान्स टू बिल्ड अ मेगा सिटी व्हिच विल कॉस्ट $500 बिलियन, और ये वाला प्लान अनाउंस किया गया था MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा इमीडिएटली व्हेन ही बिकेम द क्राउन प्रिंस इन 2017। तो ये उनका प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से उनके ध्यान में था, लेकिन जैसे ही वो पावर में आए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसके नाम में भी बहुत खासियत है। ये 2 लफ्जों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है और दोनों लफ्ज अलग अलग भाषा से लिए गए हैं। जो पहला वर्ड है नियो, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है न्यू। और जो दूसरा बचा हुआ वर्ड है, लेटर है M, वो लिया गया है अरेबिक से। इसका पूरा मतलब है मुस्तकबाल और इसका जो अंग्रेजी में मतलब होता है यानी कि फ्यूचर। सो कहने का मतलब न्योम शहर है जिसका मतलब है न्यू फ्यूचर, एक नया भविष्य आपके लिए तैयार किया जा रहा है इस शहर में। इसमें अगर हम बात करें कई सारी चीजें हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से इसको पावर किया जाएगा कंप्लीटली, यानी कि कंप्लीट जो आपका शहर है वो क्लीन एनर्जी के आधार पे काम करेगा। इसके एरिया की बात करें सो ये वैसे तो शहर है लेकिन इसकी तुलना आप दुनिया के कई सारे देशों के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका एरिया 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें अगर बेल्जियम की बात करें, एक यूरोपियन देश है जिसका एरिया रफली इतना ही है। और अगर हम दुनिया के सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले शहर की बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी की, तो उसका एरिया मात्र 738 स्क्वायर किलोमीटर है और नियोम का एरिया प्लान्ड है 26,500, दैट इज ऑलमोस्ट 35 टाइम्स द साइज ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। इसमें बुलेट ट्रेन्स भी होंगी, इसमें हाइपर लूप की टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है वो बाईसाइकिलिंग और वॉकिंग जैसी चीजों को भी इनकरेज करेगी। सो मॉडर्न लाइफस्टाइल भी होगा, लेकिन आपकी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखने के लिए जिम्मेदारी स्टेट ले रही है। इसके बाद जो वाईफाई है वो किस तरीके से होगा? वाईफाई का नाम दिया जाएगा डिजिटल एयर, यानी कि आपकी जो हवा है उसमें इंटरनेट है। एंड इसमें इसको यू विल बी गेटिंग फ्री हाई स्पीड इंटरनेट, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज डिजिटल एयर। और यहाँ पे दुनिया की जो वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन एजुकेशन है वो इस शहर में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ द आर्ट। भले आप बात करते हैं एयरपोर्ट्स की, उसके बारे में हमने बात की है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की तो वो भी बेस्ट है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो भी बेस्ट है। और अभी कहानी खत्म नहीं होती है। यदि आप एक इंग्लिश मूवी से फेमिलियर है, अवेंजर्स के नाम से, उसमें एक शहर दिखाया गया है वकांडा। सो वकांडा एक ऐसा शहर है जो कि दिखाया गया है टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। सो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये शायद एक रियल लाइफ वकांडा है। इसमें सऊदी गवर्नमेंट ने कई सारे कंसल्टेंसी कंपनीज को हायर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप है, BCG, मैकेंजी, उसके बाद ऑलिवर वाइमन को हायर किया है कि किस तरीके से शहर को प्लान किया जा सकता है। और वैसे तो ये प्लान्स